दोस्तों नमस्ते। दोस्तों इस वीडियो में 80 क्वेश्चन को कवर किया गया है इस वीडियो में। और सभी क्वेश्चन जो हैं जो भारत का भूगोल है उसी से संबंधित हैं, इसलिए आप वीडियो में पूरे अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि नेपा नगर जो है वह किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अखबारी कागज़ के लिए। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जयपुर को। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कोसी नदी। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा झेलम नदी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा कोच्चि बंदरगाह। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा इलाहाबाद। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैसूर, कर्नाटक के मैसूर में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दिल्ली। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मदुरै, मदुरै। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो हमारा प्रदेश है। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ पे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आइजोल। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर होगा इसका मेघालय, मेघालय को कहा जाता है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचमढ़ी पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा गोंड जनजाति। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मांजुली नदी द्वीप। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डोडा बेट्टा। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा केरल को। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मूसी नदी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है वह है अरुणाचल प्रदेश। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा कोंकण तट। विकल्प ए जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सांभर झील। सांभर झील। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा विटीकल्चर। विटीकल्चर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा उड़ीसा के कटक। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चंबल नदी पर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बना है? तो इसका जो राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर। चिनाब नदी पर। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कौन सी पहाड़ी स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा पारस की पहाड़ी। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मुंबई। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कश्मीर को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 राज्य। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहार। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला निजी बंदरगाह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मुंद्रा बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद से हल्दिया जाने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग का नाम क्या है? उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग 1, नेशनल वाटर वे नंबर 1। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य जो है गोवा है। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ईटानगर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सतलज नदी पर। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलन पर्वतीय शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सेरीकल्चर। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, नुब्रा घाटी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लद्दाख। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कांवर झील, जो कि बिहार में स्थित है। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर का करेवा किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जफरान के लिए। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा काली मिट्टी। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चुलिया जलप्रपात। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि मानसून सबसे पहले किस राज्य में आती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा केरल राज्य। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रबड़ का सर्वाधिक उत्पादक कौन राज्य करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा केरल राज्य। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मांडव की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा गुजरात राज्य में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वुलर झील, ताजे पानी की। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा केरल। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल उद्यानों का स्वर्ग, फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सिक्किम को। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा विशाखापत्तनम। ये विशाखापत्तनम, विखापा नहीं विशाखा लिखा है। तो विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्मी कल्चर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय शुष्क मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जोधपुर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा में किसकी कमी होती है? देखिए नाइट्रोजन की भी कमी होती है, फास्फोरस की भी कमी होती है और ह्यूमस की भी कमी होती है। यानी कि विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। सभी की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीन का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमालय क्षेत्र में। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है। तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवारत्ती। विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा रायपुर। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अष्टमुदी झील कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा केरल में स्थित है। तो विकल्प बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं बोमडिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। विकल्प डी जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वत श्रृंखला को तीसरा ध्रुव कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा काराकोरम। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्य बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। विकल्प सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा की खान किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरेनियम के लिए। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन रबी की फसल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चाय का जन्म स्थान देश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चाय का चीन। चाची एक कोड है चाची। चाय का मतलब चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगा का जन्म स्थान देश कौन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत। विकल्प ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसमें 80 क्वेश्चन कवर किए गए थे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।